हाय गाइस, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। क्या मैं बोलूँ, किस तरीके से शुरुआत करूँ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत दिनों बाद आज वीडियो कर रही हूँ। बहुत दिनों बाद मतलब करीबन 2 महीना 3 मंथ्स आई थिंक मैं वीडियो कर रही हूँ, शूट कर रही हूँ। मुझे बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि क्या बात है, आपका कोई वीडियोज़ नहीं आ रहा है। क्या हो गया? हैव यू लेफ्ट और व्हाट? अचानक से बंद क्यों हो गया? तो ऐसे बहुत सारी मैसेजेस, डीएम्स मुझे आ रहे थे। वैसे कुछ ख़ास फ्रेंड्स और फैमिलीज़ को पता है कि क्या रीज़न है एक्चुअली। ज़्यादातर लोगों को एक्चुअली पता नहीं है। तो मैंने सोचा कि जब तक मैं अपनी मेंटल और हेल्थ वाइज़ इस जगह पे मैं वापस नहीं आती हूँ, तो मेरे लिए ना इस तरह से बैठ के वीडियो करना पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए मैं वो कर नहीं पा रही थी एक्चुअली। तो इस वजह से मेरे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं था, इम्पॉसिबल के बराबर था। तो अभी फ़िलहाल जो रीज़न अभी मेरे पास है वो मैं बता दूँ कि करीबन आपका जुलाई में 14th ऑफ जुलाई को अचानक से सुबह मैं नींद से उठी, तो करीबन मैंने 15 टू 14 मैंने मिस्ड कॉल्स देखी मम्मी के। तो एकदम नींद से उठने के साथ-साथ जो मैंने ऐसी इस तरीके से मम्मी का मैंने मिस्ड कॉल्स देखे, तो मैं एकदम से मैं चौंक गई कि इतने सारे फ़ोन्स क्यों आए हैं मम्मी के, वो भी इतने सुबह-सुबह। वो भी उनका फ़ोन करने का टाइम था सुबह के 6, 5, 4 ऐसा कुछ था। अब तब तो सो रही थी, तब तो पता नहीं था। थैंक गॉड कि मेरा फ़ोन ऑन था। तो जो मैं उठी मैंने तुरंत उनको घुमा के फ़ोन किया वापस, तो मुझे पता चला मम्मी रो रही थी। मतलब घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन सिचुएशन जो था मैं इस तरीके से इस चीज़ को मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो मम्मी रो रही थी, उन्होंने कहा कि पापा का हालत बहुत ख़राब है। जितना जल्दी हो सके जल्दी से आ जाओ, पापा हॉस्पिटलाइज़ हैं। तो जो सुना मैंने कि पापा हॉस्पिटलाइज़्ड हैं, तो मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि हुआ क्या? थोड़ा बहुत जो भी इन्फॉर्मेशन मम्मी उस टाइम पे, उनका जो हालत था सिचुएशन, उस टाइम पे वो मुझे जितना दे पाए उन्होंने दिया। मैंने तुरंत अपने भाई को फ़ोन लगाया और जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके, फिर भी हमारा जो होम टाउन है वो करीबन आपका 3 आवर्स तो लग ही जाता है उसको पहुँचने में, ठीक है? तो फिर भी हम लोगों ने कोशिश की कि हम टाइम से पहुँच जाएँ, और हम टाइम से पहुँच भी गए। जब हम पहुँचे तो करीबन आपका सुबह के साढ़े 10, 11 ऐसा कुछ हो रहा था। जाने के बाद पता चला एक्चुअली उनको जो प्रॉब्लम जो हुआ दैट इज़ 13th ऑफ जुलाई के थोड़ा-सा लेट करके उन्होंने लंच किया था, क्योंकि कुछ काम था जिसकी वजह से वो जल्दी-जल्दी लंच नहीं कर पाए। लंच करते-करते करीबन लंच का टाइम ओवर हो चुका था, तो वो करने के बाद उसके बाद कुछ हुआ नहीं। उसके बाद फिर रात को 1 डेढ़ बजे के करीबन अ, हमारा जो अपर एब्डोमेन जो है ना, जहाँ पे हमारा रिब केज होता है, दोनों तरफ का रिब केज होता है, जो उसके बीच में जो दर्द होता है वो एक्चुअली वो उसमें जो क्रॉनिक पेन होता है उस जगह पे, वो होने का रीज़न एक्चुअली होता है गैस की वजह से। जितना मुझे इन्फॉर्मेशन है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पापा को दर्द होने लगा अचानक रात के 1:30 बजे। तो फिर उनको लगा कि नॉर्मल होगा, शायद थोड़ा डाइजेस्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा बहुत सौंफ, अजवाइन जैसे कि हम नॉर्मल करते हैं ना, हम खा लेते हैं। थोड़ी देर बाद थोड़ा-सा रिलीफ़ हो जाता है, तो ठीक हो जाता है। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर उसके बाद पापा को लगा कि शायद उन्हें वॉशरूम जाना चाहिए, तो वो वॉशरूम गए, लेकिन फिर भी उनको कोई रिलीफ़ नहीं हुआ। ऊपर से वो दर्द जो था वो ज़्यादा होने लगा। फिर भी पापा यहाँ-वहाँ करके उन्होंने बहुत ज़्यादा सोने की कोशिश की, लेकिन कुछ हुआ नहीं, काम नहीं कर रहा था। फिर रात के 4 बजे करीबन मम्मी को उन्होंने उठाया और बोला कि मुझे ये तकलीफ़ हो रहा है बहुत ज़्यादा, और मुझे ना आप हॉस्पिटल लेके चलो। तो सुबह के 4 मतलब रात के 4 बजे, वो सुबह भी नहीं बोल सकती मैं, तो रात के 4 बजे उस टाइम पे कोई नहीं था, तो पापा खुद ड्राइव करके हॉस्पिटल तक गए। जाने के बाद फिर वहाँ पे जो इमरजेंसी था, जो भी डॉक्टर वहाँ पे थे, उन्होंने तुरंत ही उनको इंजेक्शन दे दिया और कुछ टैबलेट्स दिए। फिर उनको लगा कि वो ठीक हो जाएँगे, नॉर्मल ठीक हो जाएँगे। फिर पापा नेचुरली घर वापस आ गए मम्मी को लेके ड्राइव करके। जो घर आए, करीबन 5 टू 6 टाइम्स उनको वॉमिट हो गया, तो जो दवाई दिया गया था वो निकल गया, और जो पेन था वो चौगुना बढ़ गया, इंटू 4 हो गया। पापा को समझ में आ गया कि अब जो हालत है, ये अब क्या है
कि वो मतलब उनसे सहन नहीं हो रहा है अब तक, अब सहन नहीं हो रहा है। तो उन्होंने मम्मी से कहा कि अब ना मुझे एडमिट होना होगा हॉस्पिटल में। तो मम्मी को समझ में आ गया बात बहुत सीरियस है। तो गए दोनों। तब तक पापा का जो हालत था, उनके पास उतना ताकत नहीं था कि वो ड्राइव करके हॉस्पिटल जाएँ। तो उस टाइम पे गाड़ी अरेंज किया गया और पापा को हॉस्पिटल ले गया गया और जो डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि एडमिट करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है और एडमिट किया। फिर जब तक हम पहुँचे तो समझ में आया कि अ, रिज़ल्ट मतलब जो भी रिपोर्ट सारे जो भी निकले, उनमें से बहुत सारी चीज़ें हमारी आँखों के सामने आ गई। दैट इज़ गॉल ब्लैडर में स्टोन पकड़ा गया, जिसका साइज़ ना बहुत ज़्यादा छोटा है, ना बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन है, ठीक है? उसके बाद जो पता चला दैट इज़ लीवर में सीस्ट उनको उनको है। सीस्ट में जो है वो लीवर के अपर साइड में है और लोअर साइड में है, जिसको ठीक करना भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़ जो है वो है किडनी में स्टोन। किडनी में जो स्टोन है वो छोटे हैं लेकिन है। और एक जो है दैट इज़ प्रोस्टेट ग्लैंड उनका सीवियरली है और स्वोलन है, वो भी पकड़ पकड़ में आया है। तो इतने सारे सिम्पटम्स दिखा मतलब इतने सारे जो केसेस हैं, ये सारे सामने आ चुके हैं। तो रिपोर्ट्स के बाद रिपोर्ट, फिर टेस्ट के बाद टेस्ट, टेस्ट के बाद टेस्ट, मतलब ये सब होते गए और करीबन-करीबन पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे आपके करीबन 1 वीक तक वो एडमिट थे। सब कुछ लेके, टेस्ट वगैरह लेके, ये वो करके और बहुत सारे मेडिकल टेस्ट्स हुए। ब्लड वगैरह ये भी जो भी मतलब स्कैन वगैरह, फिर आपका कार्डियोलॉजी का जो भी है, क्योंकि डॉक्टर को पहले लगा था कि उनको शायद हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है? जिसकी वजह से शायद उनको लगा होगा कि फर्स्ट टाइम पे कि शायद ये हार्ट अटैक हो या फिर ऐसा कुछ हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था एक्चुअली, ठीक है? फिर डॉक्टर को समझ में आया कि नहीं ऐसा तो नहीं है चीज़, ये तो कुछ और ही है। फिर ओके गाइस, तो आपको लग ही रहा होगा कि मेरा जो ड्रेस है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि ना उस दिन के बाद मैं और वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि उसके बाद बैक टू बैक पापा का कुछ टेस्ट वगैरह बाकी था जिसमें मैं थोड़ी-सी बिज़ी हो गई, तो फिर मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो अभी जो सिचुएशन थोड़ा जा रहा है, आपको मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, बता चुकी हूँ कि सिचुएशन थोड़ा-सा टर्बुलेंस है और जिसकी वजह से एकदम सीटेड वीडियो, एकदम शांत बैठ के कोई भी वीडियो करना मेरे लिए थोड़ा-सा टफ़ हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना मेरे से हो सके मैं आपको सारी मेरी लाइफ़ के जो भी अपडेट्स वग़ैरह हैं, मैं वो सारी चीज़ें आपको देती रहूँ। ऐसे बहुत से डीएम्स मुझे आ रहे थे, आपके सपोर्ट की वज़ह से ही इतना पॉसिबल है, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर योर सपोर्ट एंड योर ब्लेसिंग्स एंड योर लव, क्योंकि ऐसे बहुत से मैसेजेस मुझे आ रहे थे कि क्या हो गया? हैव यू लेफ्ट द चैनल और व्हाट? और मे बी यू नो यू हैव डिसकंटिन्यूड, और क्या हो गया ऐसा? दे रियली वांटेड टू नो, यू नो। तो मुझे ये चीज़ जान के बहुत अच्छा लगा कि यू नो पीपल आर कनेक्टिंग, माय फ्रेंड्स आर कनेक्टिंग, माय फैमिली इज़ कनेक्टिंग, एंड this is a great support. I think that's in gratitude that I'm getting. My blessings are coming and it's already on the way, and I'm so happy and for your support. आप इस तरह से प्यार अपना जो है आप बरसाते रहिए। और हाँ, तो पापा का वो सारे टेस्ट्स वगैरह होने के बाद फिर एक तो सॉरी जो भी आवाज़ें आपको आ रही हो, तो आज एक्चुअली 4th डे है जब जाके मैं थोड़ी-सी बैठ पाई, आपसे बात कर पा रही हूँ। उसके बाद बैक टू बैक थोड़े से टेस्ट वगैरह थे जिसको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी था। तो दिस इज़ द 4th डे एंड आज नाउ द टाइम इज़ 8:30 सुबह के बज रहे हैं, और मैंने सोचा कि अगर मैं शुरू नहीं करूँगी तो शायद ये वीडियो मेरा ख़त्म ही नहीं हो पाएगा कभी। तो जल्द से जल्द मुझे ये वीडियो कंप्लीट करना है, मुझे अपलोड करना है, आप लोगों से बात करना है। तो आप इतनी सारी चीज़ें एक साथ टेस्ट्स वगैरह में आए हैं, और जिनको एक-एक करके अगर हम सोचें कि हम क्योर करेंगे, उतना टाइम नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि एक-एक करके चीज़ों को यू नो लाइक हमें देखना चाहिए। क्योंकि सच बात आपको बताऊँ तो पापा को कोई भी सिम्पटम्स नहीं थे। एक भी कोई सिम्पटम्स नहीं थे। कोई भी अगर पापा को देखेंगे तो उनको लगेगा ही इज़ यू नो लाइक हेल्दी-वेल्दी मैन, उसमें उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एकदम तंदुरुस्त हैं, सही हैं। मतलब देखने से उनको कोई लगेगा नहीं या फिर कोई समझेगा नहीं कि अंदर में उनको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, राइट? वापस आए तो फिर से नॉर्मल हो गए।
लेकिन अंदर में वो होता है ना, कभी-कभी किसी-किसी के हेल्थ वाइज़ ऐसा होता है कि आपको ना बाहर से पता नहीं चलता है, लेकिन अंदर में बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है? तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है एक्चुअली, क्योंकि सिम्पटम तो आपको दिख नहीं रहा है। तो आपको लगेगा कि वो इंसान तो बिल्कुल सही है, एकदम हेल्थ वाइज़ बिल्कुल ठीक-ठाक है, तो आपको पता नहीं चलता है। जब तक पता चलता है तो तब तक थोड़ा-सा शायद लेट हो जाए। तो हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना था। जल्द से जल्द उनका कोई भी एक स्टेप हो, या फिर ऑपरेशन हो या फिर मेडिसिन के द्वारा हो, हमें इस चीज़ को ठीक करना था। तो फिर मैंने डिसीज़न लिया, लाइक सभी बैठ के हमने डिसीज़न लिया कि विल गो विद द मेडिकेशन थिंग। हम, क्योंकि ऐज को, पापा के ऐज को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सोचा है कि अगर मेडिसिन से हम जाएँगे तो शायद वो थोड़ा-सा टाइम ले ले, लेकिन वो रूट से खत्म होने वाला है, जो श्योरिटी आपको आयुर्वेदा दे सकता है या फिर आपको होम्योपैथी दे सकता है। मुझे इस चीज़ पे भरोसा है। तो एक्चुअली ये फ़ेथ की वज़ह से ही सारी चीज़ें रिज़ॉल्व होती हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई भी चीज़ वर्कआउट करता है। यहाँ पे जो कुछ भी है वो भरोसे के ऊपर ही वो लाइक टिका हुआ है। तो मैंने डिसीज़न लिया और फिर हम जल्द से जल्द पापा को हम वापस लेके आ गए कोलकाता में, और हमने शुरुआत की। अगर आपको लगता है कि मेडिसिन्स कहाँ से ले रहे हैं, या फिर कोई भी डिटेल्स अगर आपको चाहिए हो, जो भी आप मेरे इस वीडियो को आप देख रहे हो, अगर कोई भी हेल्प चाहिए हो, ऑब्वियसली मैंने आयुर्वेदा की तरफ मैं नहीं गई, मैं होम्योपैथी की तरफ मैं गई। आई हैव चोज़न दैट, क्योंकि मेरे कॉन्टैक्ट में, मेरे जान-पहचान में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है या फिर रिसर्च सेंटर है, जहाँ पे जाके पापा को मैं लेके गई, और वहाँ पे पापा को मैंने डॉक्टर दिखाया, और होपफुली बाय गॉड्स ग्रेस मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक होने वाला है, लेकिन थोड़ा-सा पेशेंस की ज़रूरत है। बिना पेशेंस के, क्योंकि होम्योपैथी इज़ इक्वल्स टू पेशेंस। सो इट्स नॉट लाइक एलोपैथी, लाइक ऑपरेशन कर लिया फटाक से और आई एम गेटिंग द रिज़ल्ट। तो इस तरह से तो नहीं होता है, तो पेशेंस थोड़ा रखना है। जैसे कि डॉक्टर्स के पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, उनके पास भी बहुत सारे धैर्य होते हैं, और पेशेंट को भी थोड़ा-सा धैर्य रखना पड़ता है। सिर्फ़ पेशेंट को नहीं, पेशेंट के परिवार को भी थोड़ा-सा धैर्य रखना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, आई होप कि आई हैव चोज़न द राइट पाथ, और जल्द से जल्द रिकवरी हो भी जाएगा। आई हैव द फेथ, एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा, एंड पापा विल बी लाइक सून ही विल बी लाइक ओके, और वो पहले के जैसे जो थे वो वैसे वो वापस हो जाएँगे। नाउ आई होप कि मैंने सारे जो सवाल है, मैंने आपको बोल दिया है, मैंने कह दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम नॉट लीविंग यूट्यूब। मैं, हाँ, हो सकता है कि कुछ कुछ कभी फैमिली में या फिर मेरे टच वुड कभी ऐसा ना हो कि कोई भी हेल्थ इश्यूज़ और आए, तो मैं चाहूँगी कि मैं कंटिन्यू करूँ। शायद कभी-कभी थोड़ा-सा पॉज़ हो सकता है वीडियोज़ पे। आई एम लविंग दैट यू गाइज़ आर लाइक गिविंग मी सो मच लव, सो मच ऑफ सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट, और सबसे बड़ी बात है कि प्यार जो आप मुझे दे रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। और इससे क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है, बहुत इंस्पिरेशन मिलता है ना, सपोर्ट मिलता है ना सबका, तो लगता है कि चलो यार ठीक है। आपकी मेहनत जो है वो रंग ला रही है, तो आई होप कि आप भी बिल्कुल सही सलामत हैं, सुरक्षित हैं अपने परिवार के साथ, एंड आपको मेरा मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच, एंड मैं बहुत सारी वीडियोज़ मैं लाने की कोशिश कर रही हूँ, जितना मेरे से हो पाए, और आई होप कि वी विल कंटिन्यू विद द जर्नी टिल द एंड, एंड आपको अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट मी, और आपका सपोर्ट सिर्फ़ एक सब्सक्राइबर बटन से हो सकता है। तो आई वुड लव टू सी ऑल ऑफ योर सपोर्ट, एंड या दैट्स इट। आई होप कि मैंने पापा को रिगार्डिंग जो भी मुझे बोलना था, मैंने सब कुछ आपको अपडेट दे दिया है, और धीरे-धीरे करके अगर कुछ भी अगर हो तो मैं ऑब्वियसली रिकवरी की मैं सारी आपको जो जो भी इन्फॉर्मेशन है, मैं वो सारी आपको मैं देती रहूँगी, और मैं ज़्यादा वीडियो को मैं एलोंगेटेड नहीं करना चाहती। आज के लिए बस इतना ही, और फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड आई रियली लव यू ऑल। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। See you all in the next video. Thank you so much.